दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। ये चरण 18 मई से 31 मई तक रहेगा। ऐसे में रेल, फ्लाइट और बस सेवाओं के ऊपर बहुत कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिससे आपको जरूर जान लेना चाहिए। लॉकडाउन 4 में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अब तक 95,695, एक दिन में सबसे ज्यादा 5,049 मरीज बढ़े और 36,731 ठीक हुए। और जैसे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। 18 मई से 31 मई तक किस तरह की पाबंदी और छूट देखने को मिलेगी, जानने के लिए देखते रहिए। इसी के साथ देखेंगे रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान, यदि ये नहीं किया तो टिकट्स नहीं कर सकेंगे बुक। पूरी खबर के लिए बने रहिए। आगे देखेंगे रेल के साथ अब बस सेवा भी शुरू, किस तरह से बसों में यात्रा कर सकेंगे, जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में लॉकडाउन में पैसे की किल्लत है तो जरूर देखें खबर। 19 मई को डाक विभाग घर घर पहुंचाएगा पैसा, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बहुत बड़ी राहत, खाते में आएगी 5,000 रुपए की राशि। ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महामारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट भी दी है। इन रियायतों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सैलून की दुकानों के साथ ही बसेस को चलाने की भी बात कही गई है। 18 मई से शुरू लॉकडाउन 4.0 देश में 31 मई 2020 तक लागू रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, वहीं 2 नए जोन भी जोड़े गए हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के व्यापक दिशा निर्देश तो तय कर दिए हैं, लेकिन इसे किस तरह से, किस हद तक लागू किया जाना है, यह फैसला राज्यों की सरकारों पर छोड़ दिया है। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने पूरे देश में सारी गतिविधियों को इजाजत दे दी है। बाजार में दुकानों, सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि राज्य स्थानीय प्रशासन चाहे तो इनमें से कुछ दुकानों को बंद करने का फैसला कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास है, क्योंकि इसमें हम आपको लॉकडाउन 4 से जुड़ी हर छूट की जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे आने वाला है बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त मिलेगा अनाज। लाभ उठाने के लिए ये करें। अगर आप भी रेल यात्रा करने वाले हैं दोस्तों, तो इन चीजों का ध्यान रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। राजधानी की तरह स्पेशल ट्रेनों और नियमित समय पर चलने वाली अन्य ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वे उन राज्यों के क्वारंटीन प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं जहां वे जा रहे हैं। इसके बाद ही वे टिकट बुक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में दिल्ली से बेंगलुरु के लिए एक स्पेशल राजधानी के कुछ यात्रियों को इस सप्ताह की शुरुआत में वापस आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारतीय रेलवे ने इस फीचर को अपनी IRCTC वेबसाइट में जोड़ने का फैसला किया है। यह नया नियम IRCTC वेबसाइट पर डाला गया, जिसमें लिखा है कि मैंने अपने गंतव्य राज्य की ओर से जारी स्वास्थ्य परामर्श को पढ़ लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका पालन करूंगा। इसमें यात्री को टिकट बुक करने के लिए मैं सहमत हूं पर क्लिक करना होगा। अगर यात्री असहमत होता है तो वो टिकट बुक नहीं कर सकेगा। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों 18 मई से लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है, और ऐसे में ट्रेन के साथ साथ अब बस सेवा शुरू करने की बात की जा रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण में यात्री वाहनों और राज्यों के बीच बसों के चालन को आसान बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति से बसों को अंतर राज्य में चलाया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक राज्य के अंदर भी बस चलाने की अनुमति दी गई है। अगर राज्य सरकार इस अनुमति को स्वीकार करती है तो वो अपने हिसाब से अपने राज्य में बस संचालन की शुरुआत कर सकेंगे। इस मुद्दे को लेकर रविवार को गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर में निर्देश जारी हुआ, जिसमें यदि दोनों राज्यों की सहमति हो तो उनके बीच बस संचालन शुरू किया जा सकता है। बसों के साथ साथ कैब जैसे कि ओला उबर के संचालन के ऊपर भी चर्चा चल रही है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह के दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। दोस्तों लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किल्लत आती है पैसों की, और ऐसे में लॉकडाउन में किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए डाक विभाग द्वारा लगातार कोशिश जारी है।
अब डाक विभाग लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए 19 मई को घर घर जाकर पैसा पहुंचाने का अभियान चलाएगा। डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया कि अब तक बिहार में 8.5 लाख घरों तक करीब 125 करोड़ रुपए दूसरे बैंकों के खातों से घर पर पहुंचाए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 20 लाख लोगों तक 450 से 500 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करीब 10 लाख खाते खोले गए हैं। इसके साथ जरूरतमंद एवं कमजोर लोगों के बीच करीब 2 लाख पैकेट राहत सामग्री और कोरोना से बचाव के सामान उपलब्ध कराए गए हैं। सहायक डाक अधीक्षक नीरज कुमार चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लोगों को विशेष रूप से मदद करने के लिए 19 मई को घर घर जाकर पैसे की निकासी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। महामारी को आम जनता के बीच फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं काम धंधा ठप होने के बाद लाखों की तादाद में मजदूर पैदल ही घरों को लौटने लगे। मार्च में लगाए लॉकडाउन के बाद मई महीने तक लगातार मजदूर सड़कों पर पैदल चलते नजर आ रही हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के बीच एक बार फिर कंस्ट्रक्शन मजदूरों को आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस बार एक बार फिर से दिल्ली सरकार 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिल्ली सरकार की ओर से लॉन्च किए गए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 महीने तक फ्री राशन देने का ऐलान किया था। लेकिन ऐसे में कई मजदूर ऐसे भी थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। केंद्र सरकार ने समस्या को देखते हुए जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए नया उपाय किया है। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार बिना राशन कार्ड के अनाज लेने के लिए आधार कार्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे उन्हें एक पर्ची मिलेगी जिसे दिखाने पर मुफ्त में अनाज मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन का वितरण ठीक तरीके से हो, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसकी उपलब्धता के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सरकार 2 महीने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त में अनाज बांटेगी। इसके तहत 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं, शराब के बाद पान गुटखा की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बरतने होंगे ये एहतियात। और आगे बिजली के बिल पर सरकार की बड़ी बचत आदेश हो चुका है जारी। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। साथ ही साथ 10वीं के बचे हुए पेपर नहीं होंगे, मार्कशीट में इनके आगे पास लिखा होगा। 12वीं के पेपर 8 से 16 जून के बीच और खुल रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम। शुरू होगी आईपीएल की तैयारी। आगे देखेंगे दोस्तों, लॉकडाउन 4 के दौरान शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए ये बातें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, महामारी संकट के मद्देनजर आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। मोटे तौर पर इसमें वही पाबंदियां हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में थीं, लेकिन दुकानों को लेकर रियायतें दी गई हैं। राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर ये तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। लॉकडाउन 4 में ऐसी कई चीजें हैं जो खुल जाएंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां खुल जाएंगे, पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। दोस्तों, लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी व अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा निगम ने बिल जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। 17 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाता है तो ये बढ़ाई गई समय सीमा भी उपभोक्ताओं की परेशानी कम करने में सहयोगी हो सकती है। मार्च से मई तक के बिल की देय तिथि 31 मई तक कर दी गई है। यदि उपभोक्ता इस देय तिथि से पहले ही बिल जमा कर देते हैं तो पूर्व भुगतान की मिलने वाली छूट भी मिलेगी। एमएमआर स्मार्ट मीटर व एमआरआई द्वारा बड़े उपभोक्ताओं की बिल रीडिंग आधारित जारी किए जाएंगे। रेड जोन में घरेलू एवं कृषि निजी नलकूप श्रेणी के LMV 1 व 5 की बिलिंग नए सिरे से सूची से लेकर प्रोविजनल बिलिंग की जाएगी। ऑरेंज व ग्रीन जोन वाले जिलों में बिलिंग का कार्य मीटर रीडिंग के माध्यम से मौके पर ही किया जाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। मार्च से लागू लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स को बाकी बचे पेपर की चिंता सता रही है। परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। एमपी बोर्ड के 10वीं के बचे हुए पेपर की परीक्षा अब नहीं होगी। 10वीं के जो पेपर हो गए हैं उनके अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा और जो पेपर नहीं हुए हैं उनके आगे अब पास लिखा जाएगा।
वहीं 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं 8 जून से 16 जून के बीच होंगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। पेपर देने से पहले सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा पेपर देने के बाद भी स्टूडेंट्स को सैनिटाइज किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी IPL 2020 का इंतजार है तो इस खबर को जान लें। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार स्टेडियम खुल रहे हैं, लेकिन दर्शकों के बिना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे अमीर T20 क्रिकेट लीग IPL का रास्ता साफ हो गया? क्या IPL बिना दर्शकों के करवाया जा सकता है? हालांकि फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को केवल प्रैक्टिस के लिए खोला गया है। आपको बता दें कि IPL के 13वें सीजन को फिलहाल BCCI ने महामारी के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रखा है, लेकिन बोर्ड नया शेड्यूल तैयार करने पर विचार कर रहा है। IPL 2020 के रद्द होने की स्थिति में 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। महामारी संकट को देखते हुए देश भर में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी। इस बार शादी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस, रेस्तरां खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इसे लेकर कुछ शर्तें लागू की गई हैं। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी। लॉकडाउन के समय यदि आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, आपकी शादी में 50 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी और अंतिम संस्कार में नियमित लोगों का आना जाना ही मुमकिन होगा। यदि कोई भी इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए दिखा तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की बात कही गई है। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है कि यह लॉकडाउन का सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।